हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्कूल लैब। हमने कल स्टार्ट की थी एक सीरीज जिसमें हम इनवॉइस जनरेटर बना रहे थे। तो ये उसकी अगली वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से हो सकती है। ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोड लिखने वाला हूँ कोई तो आप ना उस मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड उसके बाद आप खुद से कोड लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आपके में कुछ एरर आती है तो आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। अगर आपका कोड सही चलता है तो अच्छी बात है। कोड सही चल रहा है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज सॉल्यूशन दो लोगों के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं बट टास्क सेम हो सकता है। इसलिए अगर आपका सॉल्यूशन वर्क कर रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर एरर आती है तो आप मेरे जो सॉल्यूशन है उस पे उसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से करना है। ठीक है। जैसे कि ओके। तो तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है जहाँ पर इनवॉइसेस रखी हुई है, मतलब हमारी एक्सेल फाइल रखी हुई है। ठीक। एंड हमारे पास एक फोल्डर है पीडीएफ जहाँ पर हमें इनवॉइस जनरेट होगा। एंड एक मेन डॉट पी वाई है जहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे। ठीक है। तो इन एक्सेल फाइल्स में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, नेम, अमाउंट परचेस, प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्राइस है। हमें ये डेटा का इनवॉइस जनरेट करना है। हम और एंड एंड हर एक्सेल फाइल का एक अलग इनवॉइस जनरेट होगा, मतलब कि हमारे पास यहाँ तीन एक्सेल फाइल हैं तो हमारे पास तीन पीडीएफ फाइल होंगी आउटपुट में। ठीक है। हम यहाँ पर पाइथन का यूज करके इन एक्सेल हम यहाँ पर पाइथन का यूज करके एक्सेल फाइल को पीडीएफ इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एंड हर एक्सेल फाइल के लिए एक पीडीएफ इनवॉइस जनरेट होगा और ये ऑटोमेटिक होगा। हमारा फोकस रहेगा पाइथन डेटा प्रोसेसिंग पे और साथ में हम लूप्स का यूज करेंगे ताकि आपकी कोर प्रोग्रामिंग पाइथन स्किल स्ट्रांग हो। तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर वर्जन कंट्रोल को इनिशियलाइज कर देते हैं, गिट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कमांड में गिट इनिट एंड हमारे पास गिट इनिशियलाइज हो गया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड रेड यहाँ पर साइन आने लगा। तो इसके लिए हम गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें इनवॉइस फोल्डर को ट्रैक नहीं करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉट गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे फोल्डर का नेम। ओके। एंड ठीक है। तो हमने हमारे इनवॉइस को कर दिया एंड गिट इग्नोर कर दिया एंड पीडीएफ भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये तीन फोल्डर को ट्रैक नहीं करना है, लाइक गिट इग्नोर को ट्रैक नहीं करना है, पीडीएफ्स को नहीं करना है, इनवॉइसेस को भी ट्रैक नहीं करना है। हमें भी गिट इग्नोर को हम रहने देते हैं क्योंकि उस पर ठीक है। तो हमने हमारा गिट इनिशियलाइज कर दिया है। तो हम ना पहला कमिट कर देते हैं गिट ऐड गिट कमिट स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके। हमने हमारा पहला कमिट यहाँ पर कर दिया है। अब हम चलते हैं मेन पार्ट पर जहाँ पर हमने हमारी मेन डॉट पी वाई फाइल बना रखी है ऑलरेडी। एंड इस पे हम हमारी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। पर कोड स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड की ज़रूरत है, मतलब कि ग्राफिकल इंटरफेस हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आपको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूर आना चाहिए कि जीयूआई की ज़रूरत कब होती है। तो हम जीयूआई की ज़रूरत कब होती है? अगर आपका प्रोग्राम एक जनरल ऑडियंस के लिए है या अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसमें आपको जीयूआई यूजफुल रहेगा।
जैसे कि वेब ऐप होता है या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है। लेकिन अगर आपका एक प्रोग्राम इंटरनली यूज़ हो रहा है आपकी कंपनी में या सिर्फ कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय या कोई पार्टिकुलर टीम यूज़ कर रही है कंपनी के अंदर, तो उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप एक सिंपल स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं जो कि कमांड लाइन से रन हो सकती है। मोस्टली जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होती हैं वो कमांड लाइन से ही हम रन करते हैं। उसके लिए हमें ग्राफिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती है। और ये एंड इस प्रोजेक्ट में भी हम एक्सेल फाइल को आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो पीडीएफ फाइल में आ रहा है। एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ही है, तो इसमें हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब हमें कोई भी फ्रंट एंड नहीं बनाना पड़ेगा। तो हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर main.py में pandas लाइब्रेरी का इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो पान इंपोर्ट pandas एज pd। तो ये हमारी जो पांडाज लाइब्रेरी है, इसका हम यूज करते हैं एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए। पांडा से इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर हम फाइल पाथ देंगे एंड यहाँ से हम किसी भी एक्सेल का पाथ कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे डीएफ एंड यहाँ पर पीडी डॉट रीड एक्सेल फाइल पाथ एंड इसको प्रिंट करा देंगे। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस एक्सेल की जो पाथ दी है उसको हम रीड कर रहे हैं पांडास की हेल्प से। एंड सीट हमारी है वो है सीट 1, तो सीट 1 को हमारा ये रीड करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम इस डीएफ को डेटा फ्रेम होता है उसको हम यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ एंड उसके बाद हम डीएफ जो कि हमारा डेटा फ्रेम है इसको यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है। अगर इसमें आप होल करेंगे तो वेरिएबल का टाइप है डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं पाइथन main.py। अगर आप इस असेंबली में आएंगे यहाँ पे पाइथन main.py, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो एक्सेल का डेटा था वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सेल का डेटा रीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला। लेकिन हमें यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि हमें इस फोल्डर में मल्टीपल आउटपुट चाहिए है एंड हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल एक्सेल फाइल है, तो हम किसी भी फोल्डर से मल्टीपल फाइल्स कैसे रीड कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ओएस। ये लाइब्रेरी यूज होती है हमारी ये लाइब्रेरी यूज होती है हमारी जब भी हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टास्क करना होता है, जैसे कि हमें कोई फाइल को क्रिएट करना है या उसको डिलीट करना है। इस तरीके से हम जो इस तरीके के टास्क हैं वो हम इससे ओएस लाइब्रेरी से कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर फोल्डर फोल्डर पाथ देना है जो कि इनवॉइसेस है। ओके, एंड उसके बाद हम अब हमारे पास फोल्डर पाथ आ गया, तो हमें इसके यहाँ पर सारी फाइल्स को रीड करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लूप। ओके, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे एंड यहाँ पर फाइल नेम हम वन बाय वन लेंगे ओएस लिस्ट डायरेक्ट का यूज करके। ये फंक्शन है जो कि इस फंक्शन से हम सारी जो भी फाइल्स होंगी इनवॉइस से वो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट कराएंगे यहाँ पर फाइल नेम एंड इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हमें तीनों एक्सेल फाइल के नेम यहाँ पर हमने प्रिंट करा लिए। ठीक है, तो
अब हमें यहाँ पर हो सकता है कि फोल्डर में एक्सेल फाइल के अलावा कोई दूसरी टाइप की फाइल भी हो, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ फाइल नेम एंड विथ एक्सेल, if file name dot end with excel, then print फाइल नेम। तो अब हमारे पास सिर्फ वही फाइल नेम प्रिंट होंगी जिसका एक्सटेंशन डॉट XLSX होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें हमारा पाथ क्रिएट करना है, जो कि हम पांडास के इस फंक्शन को देंगे, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे os.path.join देन फोल्डर पाथ देन फाइल नेम, मतलब कि ये हमारा जो पाथ है ये क्रिएट कर देगा। अगर इसको हम प्रिंट करें यहाँ पर फाइल पाथ एंड यहाँ पर रन करते हैं, तो इसने इस तरीके का हमें पाथ दे दिया जो कि हमने यहाँ पर किया था। लेकिन इस बार हमारे पास अपने आप हमारे पाथ आ रहा है, हम मैनुअली पाथ यहाँ पर पेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सेम इसको डेटा फ्रेम में हमें हमारी पीडीएफ सॉरी एक्सेल को रीड करना है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे। तो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास पहला एक्सेल ओपन हुई, उसका डेटा रीड किया हमने, अनदर एक्सेल फाइल ओपन हुई, देन उसका डेटा रीड किया, देन तीसरी एक्सेल फाइल ओपन हुई एंड उसका डेटा रीड किया। सो इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल को रीड कर सकते हैं पांडाज में विथ यूजिंग दी ओएस लाइब्रेरी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक्सेल फाइल से डेटा लेकर एक पीडीएफ इनवॉइस जनरेट करेंगे। हम इस प्रोसेस के लिए पाइथन के fpdf का यूज करेंगे। सो अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ना है तो आप गूगल में पढ़ सकते हैं कि fpdf किस तरीके से वर्क करती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और